कि भगवान शंकर की विचित्र बारात हिमालय राज्य के नगरी में आई। सब लोग डरे हुए हैं बारात का दर्शन कर कर, पर अब शंकर जी की ये विचित्र बारात जनवासी में आ गई। अब कन्या पक्ष में लोग बड़े उत्साह से एक से पूछा, क्यों बारात आ गई? वो बोला ही नहीं कुछ। क्यों आ गई? अरे तुमसे ही पूछ रहे हैं, आ गई? आ गई। ठहरा दिया, वे तो ठहर गए, तो अब उनके लिए कुछ स्वल्पाहार लेकर जाओ। तो किसी दूसरे को भेज दो। कहा तुम क्यों नहीं जाते? कहा जो जाएगा सो पता लग जाएगा। जो स्वल्पाहार लेकर गए। अब जनवासी में अब दिखे कोई नहीं। लाओ लाओ लाओ। ऊपर अधर में उड़ते हुए सामग्री रखकर तो वे भागे आए। दिन भर बीता, कोई किसी से कुछ भी नहीं कह रहा था। शाम को माता मैना ने सुंदर आरती सजाई। मैना शुभ आरती समारी, संग सुमंगल गावहि नारी। कंचन थार सोहवर पानी, परिशन चली हरहि हर्षानी। माता मैना ने सुंदर आरती सजाई। अब इतने में नारद जी माता मैना के पास आए। माता मैना बोली, आओ नारद बाबा, आज का शुभ दिन लाने वाले तो आप ही हो। अरे माता भगवान की कहा कि नारद जी ने कहा माता मैना कि आपको मुझ पर, आपने मुझसे कहा है कि आज का शुभ दिन लाने वाले तो आप ही हो, तो आप बाद में भी ये बोलोगी कि ऐसे ही? कहा नहीं नहीं नहीं, ऐसा थोड़ी कहेंगे। अरे नहीं, कुछ लोग भूल जाते हैं एहसान। कहा हम नहीं भूलेंगे। नारद जी ने, माता मैना ने विष्णु भगवान को आते हुए देखा, क्योंकि अब जनवासी से बारात द्वार पर आ रही थी। माता मैना ने भगवान विष्णु को आते देखा, तो देखा जैसे ही तो नारद जी से कहा कि नारद बाबा, क्या यही दूल्हा है? नारद जी बोले, अरे माता, क्या छोटी बात करती हो? आपके जो दामाद हैं ना, उनके ये मित्र हैं। मित्र ऐसे तो दूल्हा कैसा होगा? पता लगेगा, आने वाले हैं। इतने में आए देवराज इंद्र। देवराज इंद्र से को जैसे ही देखा, कहा ये? अरे नारद जी ने कहा, माता मैना, क्या छोटी बात करती हो? आपके जो दामाद हैं, उनके ये नौकर चाकर हैं, पानी वानी की व्यवस्था करने वाले। नौकर ऐसे तो मालिक कैसा? पता लगेगा, आने वाले हैं। अब शंकर जी आने वाले थे। नारद जी ने सोचा अब यहाँ पर रुकना ठीक नहीं है। कहा कि माता, अब इतने सारे लोग आए हैं, सबसे मिलना जुलना है। माता मैना ने कहा, हाँ ठीक है, जा। अब भगवान शंकर द्वार पर आए। बैठे ही उलते थे, तो बैल दिखे, दूल्हा ना दिखे। ब्राह्मणों ने कहा, माता नंदी जी का पूजन करिए। नंदी जी का पूजन हो गया। शंकर जी ने सोचा कि चलो, हमारे उल्टे बैठने के बहाने से कम ये तो फायदा हुआ कि नंदी का पूजन हो गया। अब हमारा जो होगा सो देखा जाएगा। तो माता मैना ने कहा कि नारद जी,
ब्राह्मणों से कहा कि इस बैल को घुमाओ, और बैल को घुमाया। पर जैसे ही बैल को घुमाया और जो ऐसे वेश देखा शंकर जी का, किसकी हिम्मत सो आरती उतारे। आरती की जगह चीख निकल गई मुंह से। माता ने आरती की थाली गिराई, जल से भरा कलश गिराया, चीखते हुए घर भवन के भीतर, और घर का दरवाजा बंद कर दिया। घर का दरवाजा। अब तो देवताओं ने कहा कि बाबा चलो अब चलते हैं। शंकर जी बोले कहाँ? कहा चलो अब घर चले। कहा घर? अभी घर क्यों चलेंगे, अभी जनवासी चलेंगे। कहा कौन सी कमी रह गई थी जो अभी जनवासी चलना? इतना बड़ा अपमान, ससुराल वाले घर का दरवाजा बंद कर लें। शंकर जी ने कहा कि ये तो देश देश की रीत होती है, शायद यहाँ की ऐसी रीत हो कि दूल्हा द्वार पर आवे और घर का दरवाजा बंद कर ले। अच्छा प्रभु, तो उनने जल से भरा कलश गिरा दिया, ये क्यों गिराया? कहा कि अरे हमारी सासू माता बड़ी विदुषी है, बड़ी विद्वान है। उन्होंने देखा कि जिसके सिर पर स्वयं गंगा जी विराजमान हो, उसको ये छोटा सा जल का कलश क्या दिखाना। और चंद्रमा को देखा तो आरती गिरा दी, और कहा जो डर गई। शंकर जी बोले हमें देखकर थोड़ी डरी। कहा वो तो सर्प को देखकर डरी, और सर्प है काल, और काल जिसे दिखेगा वो तो डरेगा ही। पर अगर काल से थोड़ा ही ऊपर देखती तो काल से ऊपर ही तो महाकाल है। करालम महाकाल कालम कृपालम। थोड़ा ही ऊपर देखती तो डर मिट ही जाता। अब देवता तो शंकर जी को जनवासे में लेकर आए। तो देवता अब जनवासे में लेकर, अब माता मैना बड़ी दुखी है, बहुत दुखी है। सोचती हैं कि बेटी तुम्हारे साथ में कुएं में गिर जाऊंगी, आग में जल जाऊंगी, समुद्र में कूद जाऊंगी, पर ऐसे पति से तुम्हारा विवाह नहीं कराऊंगी, ऐसे व्यक्ति से तुम्हारा मैं विवाह नहीं कराऊंगी। किसी ने नारद जी से कहा कि नारद बाबा, माता मैना बड़ी दुखी है, समझाओ उनको। नारद जी बोले हम समझाएं? अरे हम नहीं समझा सकते। अच्छा नहीं समझा सकते तो बाबा आप एक काम करो, किसी को ले जाओ। हाँ हम ले जाते हैं, वरना हमारा भरोसा कौन करेगा। तो सप्त ऋषियों को ले गए। सप्त ऋषियों के साथ नारद जी माता मैना के पास आए और बोले कि माता, समझाया कामैना मैना सत्य सुनहु मम वाणी, जगदम्बा तव सुता भवानी, दयानी भवानी,
कि अरे माता भ्रम मत करो, ये जो पार्वती जी हैं ये जगत जननी है। और ऐसा जैसे ही समझाया तो तब मैना हिमवंत आनंदे पुनि पुनि पार्वती पद वंदे। अब माता मैना और हिमराज को समझ में आ गया कि ये कौन है, चरणों में गिर गए। पर मैना माता ने कहा कि नारद बाबा, आपने मुझे ये पहले क्यों नहीं बताया कि ये कौन है? नारद जी बोले, बताया तो था। अरे आपने कब बताया? मैंने कहा था कि यही कहीं शिव तज दूसर नाही, ये वही हैं जिनको शिव जी ने तज दिया था, यही कहीं शिव तज। पर अर्थ यह लिया गया कि इनको शिव जी के अलावा कोई दूसरा वर नहीं मिलेगा। अब वहां पर जनवासे में शंकर जी से नारद जी कहते हैं, वहां पर गए और शंकर जी से कहा कि प्रभु, आपने ऐसा स्वरूप धारण क्यों किया, ऐसे वेश में क्यों बन गए आप? शंकर जी ने कहा कि नारद, मैं अपने एक भक्त की लाज रख रहा था। कौन से भक्त की लाज रख रहे थे प्रभु? जिसके वजह से आप ऐसे वेश धारण कर लिया आपने। कहा नारद, तुम्ही के वजह से। कहा मैंने प्रभु, मैंने आपसे कब कहा कि आप ऐसा वेश धारण कर लीजिए? अरे तुम्ही ने तो हस्तरेखा देखने में बताया था कि जोगी जटिल अकाम मन नगन अमंगल वेश, अस स्वामी यही कह मिलहि परिहस्त पर रे। इनको ऐसा ही वर मिलेगा। मैंने आपने ही कहा था कि जोगी होगा, जटिल होगा। जोगी का कहा था तो मैंने जोगी वेश धारण कर लिया, जटिल कहा था तो जटाएं बना ली, अकाम मन तो मैं ऐसा बन गया, अमंगल वेश धारण कर लिया। नारद जी तो चरणों में गिर गए। तो प्रभु, आपने मेरी लाज रखने के लिए, आप प्रभु ताकि मेरी बात झूठी ना हो जाए, ऐसे बन गए। भगवान ने कहा, देखो नारद, पूज्यपाद बिंदु जी महाराज का एक बड़ा सुंदर भजन है। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, नियम सब लोग मस्ती में गाएंगे।